नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, सुवेंदु अधिकारी बन गए मुख्यमंत्री। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पादरा निकट बड़ा एक्सीडेंट, चलती कार में लग गई आग और चालक जलकर खाक। बड़ोदरा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर, 2 कारों की टक्कर। विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। आखिरकार आज सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सुवेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद सुवेंदु पीएम के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने सुवेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निश्चित प्रामाणिक शामिल रहे। शपथ समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम ने भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखन लाल सरकार का सम्मान किया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री सीधे सरकार के पास गए, उन्हें शॉल ओढ़ाया और फिर उनके पैर छुए। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कोलकाता स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया गया। इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गज नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। वडोदरा से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक भयानक हादसा सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की कार में आग लगने से जिंदा जलकर मौत हो गई। पादरा पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। अब ये साफ नहीं है कि कार में आग हादसे के बाद लगी या किसी और वजह से लगी। घटना की खबर मिलते ही फायर फाइटर्स और पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा और शव को बाहर निकलकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मरने वाले की पहचान करने और हादसे की सही वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। वडोदरा जिले के पादरा से करजन की ओर जा रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ये हादसा हुआ। वडोदरा फायर ब्रिगेड ने कॉल મળેલો કે દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે ઉપર એક ગાડીમાં આગ લાગેલ છે અને અંદર એક વ્યક્તિ ફસાયેલ છે। તો તાત્કાલિક વાસના ફાયર બ્રિગેડની ગાડીએ ટર્નઆઉટ લીધું અને સમય સૂચકતા વાપરીને સ્થળ પર આવી અમારા ફાયરના જવાનોએ આગ પર કાબુ મેળવેલ, પરંતુ અંદર જે વ્યક્તિ ડ્રાઈવર હતા તે અંદર ને અંદર ડેથ થઈ ગયેલ છે। આખી ગાડીમાં આગ લાગી ગયેલી હતી અને જે બોડી હતી તે ત્યાં ફસાઈ ગયેલ હતી। તો સૌથી પહેલા આગ કંટ્રોલ કરી અને ત્યારબાદ અમારા જવાનોએ બોડીને બહાર કાઢેલ છે। वडोदरा के रावपुरा के भगत सिंह चौक के पास स्कॉर्पियो एसयूवी ने मारुति स्विफ्ट कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि दूधवाला महल के आसपास का ये रास्ता लंबे समय से ट्रैफिक समस्या से जूझ रहा है। आ गाड़ी ट्राफिक थोड़ी ब्रेक मारी અને પાછળથી ગાડી ટોકી સ્કોર્પિયન સ્પીડમાં હતી, રનિંગમાં જ હતી। જે પાછળનો શું આખો અંદર જતો રહ્યો બેન્ડ, એ હવે ઇન્સ્યોરન્સ શું કરે હું ખબર આવે, ખર્ચો લેવો પડશે। એટલે અમારી છે માસીન છોકરાને જાતે જોડે છે અમે બધા। घटना की सूचना मिलते ही 112 इमरजेंसी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ये इलाका किस पुलिस स्टेशन में आता है इसे लेकर कुछ समय तक असमंजस की स्थिति बनी रही। बाद में रावपुरा पुलिस ने मामला संभालते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार हादसे में शामिल गाड़ियां अहमदाबाद, गोधरा और वडोदरा की बताई जा रही हैं। गाड़ी एक्सिडेंटની વર્ધી મળેલી। હવે અમે આગળ આવીને તપાસ કરતા જોઈએ છે કયો વિસ્તાર લાગે છે, હજુ અમે પ્રોપર કહી શકતા નથી। એટલે હવે અમે કંટ્રોલને જાણ કરી છે, કેમ કે 112 ને કોઈ પણ જગ્યાની વર્ધી મળી શકે છે એટલા। गुजरात के वडोदरा शहर के कलाली रोड इलाके में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में डर और नाराजगी का माहौल है। वडोदरा के कलाली रोड स्थित विसेंजा मेरीगोल्ड सोसाइटी में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने बंद पड़े मकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सोसाइटी के लोग और आसपास के निवासी बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। विसेंजा मेरीगोल्ड कलाली रोड અને આજે રાત્રે અમારા સોસાયટીમાં 4 ઘરના તારા તૂટ્યા છે, 2, 3, 69, 22 નંબરના।
અને બધું વેરવિખેર કરી નાખ્યું છે અને એટલે ખબર નહીં કેટલું નુકસાન છે તે, કારણ કે એ લોકો નથી બહાર ગયેલા છે। स्थानीय निवासियों के मुताबिक पिछली चोरी की घटना में बदमाश हथियारों के साथ आए थे और उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती है, जिसके कारण चोरों के हौसले बुलंद है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। અમે અહીંયા 15 વર્ષથી આ રહીએ છીએ, પણ ક્યારે પણ આવી ઘટના બની નથી। આ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે જે એકી સાથે 4 તાળા અને આની પહેલા 2 તાળા તૂટેલા, ઘર તૂટેલા છે। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે, તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ। થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક યુ સો મચ। અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો। સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ। થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ। गुजरात के वडोदरा शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 मई के वडोदरा दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पीएम के रोड शो और सरदार धाम 3 के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों के तहत आज वडोदरा महानगर पालिका में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों और एनजीओ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। આજે આપ જાણો છો કે 11 તારીખનું માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી અહીંયા વડોદરા પધારી રહ્યા છે. સરદારધામની કાર્યક્રમની અત્યારે રૂપરેખા ચાલી રહ્યા છે અને તમામ વ્યવસ્થા રૂપમાં અત્યારે આજે અમે રોડ શો બાબતમાં જે 40,000 પબ્લિકની મોબિલાઇઝેશન છે, જે ભવ્ય સ્વાગત વડોદરા નાગરિકો અને નારી શક્તિ દ્વારા થવાનું છે. એમાં વડોદરાના અલગ અલગ સમાજો, અલગ અલગ ટ્રસ્ટ, એનજીઓઝ, પબ્લિક ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ, બધા વ્યાપારી મંડળ, એડવોકેટ એસોસિએશન, ડૉક્ટર એસોસિએશન બધા તરફથી લગભગ 60+ એસોસિએશન્સ તરફથી પણ આજે એક મીટિંગ કરવામાં આવ્યું છે, જેના થકી એમની તરફથી વડોદરાના નાગરિકો તરફથી માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીનું ભવ્ય સ્વાગત થવાનું છે. અહીંયા એ બાબતમાં જે પ્લાનિંગ છે, એમની રિક્વાયરમેન્ટ છે, બસીસ અરેન્જમેન્ટ્સ, પીવાનું પાણી, ટોયલેટ્સ અને એમની મોબિલાઇઝેશનની બાબતમાં આજે ચર્ચા કરવામાં આવી. એક બહુ સારું પ્રતિક્રિયા મળ્યું છે કે એ લોકો પણ સામેથી આવીને સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે જે રીતનું આ લાસ્ટ ટાઈમ ઓપરેશન સિંદૂરમાં પણ થયું હતું, આ જ રીતનું પણ અહીંયા પ્લાનિંગ ચાલી રહ્યા છે. એની તૈયારીમાં બધા તંત્ર અત્યારે लाग्યા છે, કોર્પોરેશન, પોલીસ, વહીવટીતંત્ર અને અલગ અલગ એજન્સીઝ બધા लाग्યા છે. મીડિયાના મિત્રો પણ આ ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટ લઈ રહ્યા છો. એટલે આજે આ મીટિંગ પછી અમે 2 દિવસની પ્લાનિંગમાંથી વડોદરા શહેરમાંથી અને વડોદરા ગ્રામ્યમાંથી અને આજુબાજુના 5 જિલ્લાઓમાંથી પબ્લિક આવવાના છે. એટલે એમના માટે જે તૈયારીઓ છે, એમના માટે જે સુવિધાઓ છે, એ બાબતની આજે મીટિંગ કરવામાં આવી છે. બહુ સારું મેસેજ છે કે વડોદરાના નાગરિકો આગળ આવીને આ સાહેબ ભવ્ય સ્વાગત માટે તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. થીમ્સ અલગ અલગ છે, અલગ અલગ સ્ટેટ્સ, રિજન્સ, અલગ અલગ ભાષાઓની પ્રગતિ, અલગ અલગ એરિયાઝનું પ્રગતિ જે થઈ રહ્યા છે, વિકાસ કામો થઈ રહ્યા છે. એટલે અલગ અલગ રિજન્સને આખા ભારતને પણ રિપ્રેઝેન્ટ કરીને એક થીમ ઉપર અમે અત્યારે ચાલી રહ્યા છે. ઓલમોસ્ટ ફાઇનલ છે. અમે 1-2 દિવસમાં થીમ પણ પબ્લિશ કરીશું, પણ ટૂંકમાં યુનિટી એન્ડ ડાયવર્સિટીનું મેસેજ ઉપર અત્યારે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે. આ કન્ટિન્યુઅસ રહેશે, એનું પ્લાનિંગ ચાલી રહ્યા છે. અલગ અલગ દિવસમાં અલગ અલગ મહાનુભાવો ગાંધીનગર, અમદાવાદથી પણ આવવાના છે. 2-3 દિવસ અલગ રહેશે. આજે પણ અમે એ જ ફિલ્ડ વિઝિટમાં જઈ રહ્યા છે. આશા રાખીએ કે આ બધા લોકોની सूचना અને તૈયારીઓ અમને જે ગાઈડન્સ મળે છે એના પ્રમાણે અમે આગળ વધવાનું છે. गुजरात के वडोदरा जिले के सावली नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बिजली के तारों में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वडोदरा जिले के सावली नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा के नजदीक बिजली के तारों में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही MGVCL के कर्मचारी और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कार्यवाही शुरू की। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई, जिसके चलते सावली नगर के कई क्षेत्रों में अंधेरा छा गया। आग की घटना को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल देखने को मिला। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। गुजरात के वडोदरा शहर में आयोजित भव्य तलवार महोत्सव में राजपूत समाज की बेटियों और युवाओं ने शौर्य और संस्कृति का अद्भुत प्रदर्शन किया। वडोदरा शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह में अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ, महिला संघ तथा युवा शाखा द्वारा भव्य तलवार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजपूत समाज के अग्रणी महिलाएं, युवा और बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। तलवार महोत्सव के दौरान विशेष रूप से राजपूत समाज की बेटियों और बेटों द्वारा तलवारबाजी और शौर्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न शहरों की कुल 20 टीमों ने भाग लिया, जिनके पारंपरिक तलवार प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बने रहे। परंपरागत वेशभूषा में सजी बेटियों ने राजपूत गौरव, संस्कृति और शौर्य की शानदार प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और राजपूती शौर्य से ओतप्रोत माहौल देखने मिला। आज रोज महाराणा प्रताप जयंती निमित्ते अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ, महिला संघ और युवा પાંખ द्वारा वडोदरा मुकामे
ભાઈ શ્રી જીતેન્દ્રસિંહજી વાઘેલા સાહેબ અને બા શ્રી નિર્મળ કુંવરબા કન્વીનર તરીકે આજે તલવારબાજી કોમ્પિટિશન દ્વારા મહારાણા પ્રતાપ જયંતિ ઉજવવાનો અમે એક પ્રયાસ કર્યો છે. અમારા સંસ્થાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી માન્ય શ્રી ડૉક્ટર જયેન્દ્રસિંહજી જાડેજા સાહેબ 40 વર્ષથી સંસ્થાની સ્થાપના કરી છે અને સમાજલક્ષીને સમાજ હિતના જ કાર્યો કરી રહી છે. આજે આપણી સંસ્કૃતિ બચાવવા અને પરંપરા ટકાવી રાખવા માટે તલવારબાજી જરૂરી છે. કોમ્પ્યુટર અને કલમનો યુગ છે એ સમજી શકીએ છીએ, પણ દીકરી બાઓમાં અને દીકરાઓમાં આત્મવિશ્વાસ પણ એટલો જ કેળવવો જરૂરી છે. જે આત્મવિશ્વાસ કેળવવા માટે ભાઈ શ્રી જીતેન્દ્રસિંહ ભાઈએ આ એક પ્રયાસ કર્યો છે. આજે એ 15 વર્ષથી દીકરા દીકરીઓને તલવારની પ્રેક્ટિસ કરાવે છે. 2 થી વધારે હજાર દીકરા દીકરીઓ એમને તૈયાર કર્યા છે, જેના દ્વારા આજે આપણે આ ગુજરાતભરમાંથી 20 ટીમ બોલાવી અને આ કાર્યક્રમ કર્યો છે. આ કાર્યક્રમમાં ઇન્દ્રસિંહજી પરમાર ભરૂચ તવરાવાળા એમને આખા સમગ્ર કાર્યક્રમના ભોજનના દાતા તરીકે છે. પરાક્રમસિંહ જાડેજા સાહેબે પણ સારું એવું યોગદાન આપ્યું છે. ઘણા બધા દાતાશ્રીઓએ આમાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપી અને આવો સરસ કાર્યક્રમને ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અને નિર્મળ કુંવરબાઈએ આજે લાગ લગાટ બધા જ દીકરી બાઓને ખૂબ સારી મહેનત કરાવી, કન્વીનર તરીકે ખૂબ સેવા આપી છે. આખી સંસ્થા એમના સાથ સહકારમાં જ છે અને આવા કાર્યક્રમો જરૂરી છે. આવતી પેઢીને પણ આપણે આપી શકીએ અને આપણી સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર અને પરંપરાને જાળવી રાખીને ઇતિહાસને જીવંત રાખીએ. દીકરીઓએ આકર્ષણ જમાવ્યું છે, એમની ટીમ વધારે છે, પણ દીકરાઓએ જે જોમ અને જુસ્સાથી કર્યું છે ને એની તોલે તો લગભગ ન જ આવી શકાય. એટલે દીકરાઓએ બહુ સરસ કર્યું છે. દીકરી બાઓની ટીમની વધારે સંખ્યા છે, એમને પણ સારું કર્યું છે, એ પણ બિરદાવવા જેવું છે. પણ દીકરાઓને જે અંદર ખમીરીને જોમને જુસ્સો હતો ને એ બહુ સરસ હતો. આજ રોજ 9 મે ના દિવસે વડોદરામાં પંડિત દીનદયાળ હોલ ખાતે અખિલ ગુજરાત રાજપૂત યુવા સંઘ, મહિલા સંઘ અને યુવા પક્ષ દ્વારા આયોજિત તલવારબાજીનું કોમ્પિટિશન સ્ટેટ લેવલનું અમે રાખવામાં આવ્યું છે. એમાંથી ગુજરાતમાંથી 20 ટીમોએ ભાગ લીધો છે. આ રાજપૂત અમારી સંસ્કૃતિ જાળવવા માટેનો એક પ્રયત્ન છે. દરેક જિલ્લાની અંદર રાજપૂત સમાજના દીકરા દીકરીઓ ટ્રેનિંગ લે છે અને એ ટ્રેનિંગ લઈ અને સારી સારી ટીમો બનાવે છે. અમે દર 3 વર્ષે પહેલાં 2019માં અમે તલવારબાજીની કોમ્પિટિશન રાખી હતી, પછી કોરોના આવી ગયો, પછી 2023માં અમે રાખી હતી વડોદરાની અંદર જ, અને આ ત્રીજી વાર અમે યોજી રહ્યા છીએ. અમે દર 3 વર્ષે તલવારબાજીની કોમ્પિટિશન કરીએ છીએ. એના દ્વારા શું છે, દીકરા તથા દીકરી બાઓની માનસિક સ્થિતિ બહુ સારી રહે છે, એનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ વધે છે. અને અમારું જે રાજપૂત કલ્ચર છે એ અમારો પ્રયત્ન એવો છે કે અમારે એ જાળવી રાખવો છે. કેમ કે અત્યારે જેનું કલ્ચર, જેની સંસ્કૃતિ જતી રહે એ સમાજનો નાશ થઈ જાય છે. એટલે અમારો જે સમાજ રાજપૂત સમાજ છે, જે વર્ષોથી લડતા આવ્યા છે, અમે દેશ માટે, સમાજ માટે, હિન્દુ ધર્મ માટે ખૂબ બલિદાન આપ્યા છે રાજપૂત સમાજે તલવારના જોરે. એ અમારી તલવાર છે, એ તલવાર સંસ્કૃતિ અમારી છે જાળવી રાખવા માટે જ અમે આ એક પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. દીકરા દીકરીઓને અમે દર રવિવારે વડોદરાની અંદર કબીર આશ્રમમાં માજલપુર ખાતે અમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, મફત નિઃશુલ્ક સેવા આપીએ છીએ. હું ને મારા પત્ની નિર્મળ કુંવરબા અમે તો એવું વિચારીએ છીએ કે બધા અમારો લાભ લો, એ રીતનો અમે प्रयत्न करिए છીએ. खूब खूब आभार. महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा स्थित उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया. वीर योद्धा महाराणा प्रताप की आज जन्म जयंती है. आज इस मौके पर वडोदरा के फतेहगंज के सैफरन कॉम्प्लेक्स स्थित उनकी प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी और वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई और महाराणा प्रताप की वीरता को याद किया गया. महाराणा प्रताप भारत के उन महान योद्धाओं में गिने जाते हैं जिनका नाम आज भी वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए लिया जाता है. उन्होंने कभी भी अपने सम्मान और मातृभूमि के साथ समझौता नहीं किया. यही वजह है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग उन्हें गर्व और सम्मान के साथ याद करते हैं. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुवर, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, काउंसलर मीनाबा चौहान, श्रीरंग आयरे समेत के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही. ભારતના મહાન પુરુષ એવા મહારાણા પ્રતાપજીની જન્મજયંતિ છે. આ જન્મજયંતિના દિવસે આપણે એમને શ્રદ્ધાપૂર્વક નમન કરીએ.
મહારાણા પ્રતાપ એમના સમયની અંદર જે પ્રકારનો સંઘર્ષ હતો, મોગલોના જે પ્રકારે આક્રમણો થતા હતા, એની સામે જે વીરતા અને શૌર્ય એમણે દેખાડ્યું છે, એ આવનારા સમયમાં સૌ લોકો યાદ રાખશે. ભારતને જો મોગલોના આક્રમણથી કોઈ બચાવ્યું હોય તો એ રાજસ્થાનની ભૂમિમાં જન્મેલા મેવાડના મહારાજા મહારાણા પ્રતાપસિંહ દ્વારા છે. એમનું તો શૌર્ય હતું. એમના જે અશ્વ હતો ચેતક, એમનું પણ શૌર્ય અદ્ભુત હતું. હલ્દી ઘાટીનું યુદ્ધ, આપણે જ્યારે પણ એ હલ્દી ઘાટી પર જઈએ છીએ, આજે પણ એ દ્રશ્યો આપણી સામે આવે છે કે કેવા પ્રકારનું યુદ્ધ થયું છે. થોડાક સૈનિકોથી લઈને હજારો મોગલોની સામે જે એમને ઝઝુમ્યા હતા, એ આપણને યાદ આવી જાય છે. અને આવા મહાન પુરુષોના કારણે ભારત દેશ આજે પણ ટકી રહ્યો છે, આગળ વધી રહ્યો છે. તો આજના એમને જન્મજયંતિ નિમિત્તે श्रद्धापूर्वक सौ लोगों को नमन करिए। महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा राजपूत समाज और सौराष्ट्र कच्छ राजपूत संगठन द्वारा कमाटी बाग से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे वाघोड़िया विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला और राजपूत समाज के लोगों ने सैफरन परिसर पर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पण की। સમાજના ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો દર વર્ષે મહારાણા પ્રતાપ જયંતિની ઉજવણી કરે છે. આજે અમારા સમાજના પ્રમુખ ડૉક્ટર જયેન્દ્રસિંહ, પરાક્રમસિંહ, વિરમદેવસિંહ, કેવી જાડેજા સાહેબ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં દર વર્ષે આયોજન કરતા હોય છે. સમાજની અંદર યુવાનોને મહારાણા પ્રતાપની જન્મ જયંતિના દિવસે એક સારો મેસેજ જાય અને યુવાનો પણ દેશભક્તિ માટે, માતૃભૂમિ માટે પોતાને પણ એક મહારાણા પ્રતાપનો ઇતિહાસ જાણીને લડવાની ઈચ્છા જાગે અને મહારાણા પ્રતાપ કોણ હતા એની એમના જીવનમાં ઘડતર રૂપી ઉતાર થાય એ માટે થઈને આ કચ્છ કાઠિયાવાડ યુવા રાજપૂત સમાજ દ્વારા દર વર્ષે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાઈને આ મહારાણા જયંતિની નિમિત્તે ઉજવણી કરતા હોય છે. એટલે આપણા વીર પુરુષ મહારાણા પ્રતાપના चरणों में इमना जयंती ना दिवसे कोटि कोटि प्रणाम। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आज उनके 68th ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और 68th एनुअल डे सेलिब्रेशन पर कुछ खास तरह से ये सेलिब्रेशन किया गया। तारासंस में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, जहां पर बीएमए का पूरा परिवार मौजूद रहा। आज 68th एनुअल डे सेलिब्रेशन रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? ये एक बहुत ही खुशी का अवसर है। 1957 से बरोड़ा मैनेजमेंट एसोसिएशन निरंतर प्रयासरत है बरोड़ा के लिए, गुजरात के लिए, समूचे भारत देश के लिए कि कुछ ऐसा करे जिससे यहाँ के यूथ, यहाँ वुमेन, महिलाओं के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट एकेडमिशियन के लिए कि कुछ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिजनेस एक्सीलेंस या फिर फोकस ऑन द स्किल डेवलपमेंट, वो सभी चीज़ें हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हाल फिलहाल में कुछ वर्षों से ज़्यादा हमने ली है, वो स्टार्टअप के लिए लिए। स्टार्टअप इवेंट हमारा, जिसमें हम यंग स्टार्टअप्स को उनको सपोर्ट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन रूरल आर्टिशंस को हम सपोर्ट करते हैं और उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी कराते हैं। मेंटरिंग, ट्रेनिंग, ये बीएमए का अभिन्न हिस्सा है शुरू से, आज से नहीं 1957 से। और मैं यही चाहूँगी कि इस बार जो हमारे गवर्नमेंट का विज़न है उसी तरफ हम प्रयासरत हैं। विज़न अभी बना हुआ है उनका, विकसित गुजरात विकसित भारत। बरोड़ा मैनेजमेंट एसोसिएशन का ये विज़न 1957 से है, विकसित गुजरात और विकसित भारत। उसके लिए मैं
एज अ प्रेसिडेंट डॉक्टर मंगला चौहान ऑफ बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन हमेशा प्रयासरत हूँ मेरी टीम के साथ, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट CA चिंतन पोपट जी है, सेक्रेटरी डॉक्टर अर्पित शाह है, ट्रेजरर मिस हीनल यादव है। तो ये सभी लोग जो मेरी टीम है, इस बार की सबसे यंग टीम है और आप पहली बार ऐसा हुआ कि ऑफिस बियर में 50% महिलाओं का योगदान है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो आप सबसे यही मेरा रहेगा निवेदन कि इस प्रयास में जो हम लोग कर रहे हैं, ये क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन, आपकी टीम VNM की, ऐसे लोग बहुत योगदान देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। तो ये एक कोलैबोरेशन है, एक अलाइनमेंट है हमारा विजन इस देश के साथ, जो हमेशा रहेगा। तभी जाके उत्कृष्ट भारत और श्रेष्ठ भारत की संरचना होगी। इस मौके पर जो खास अतिथि हैं वो हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आज 68th एनुअल डे सेलिब्रेशन था, क्या कहेंगे इस मौके पर? I'm happy to hear for the installation of new office bearers, and it was happy to hear as a guest of honor, and it was a great privilege to share my journey to BMA members and then distinguished industrialists and other academicians. I'm looking forward such a program. It was a wonderful program today. कोई खास संदेश देना चाहेंगे BMA परिवार को, और जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? No, I would suggest BMA to get more involved with the upcoming companies, train them, the best management practices, and also, help them to identify how the leadership development program they can develop, and then how they can, take the organization to grow faces the challenge, because the people are more important and good management practices help the organization to take it forward their journey. वडोदरा शहर की सारी खबरें और देश विदेश की सभी छोटी बड़ी अपडेट्स VNM TV के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं, तो ज़रूर VNM को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए। FB और इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर आप हमें 24 घंटे देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए VNM TV के साथ। नमस्कार। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VNM TV। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us.
sponsor a project through an annual CSR fund, support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. वडोदरा में स्थित एवरेस्ट आइनॉक्स बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर स्पा है, जिसमें आज अनजाने कारणों से आग लगने की घटना घटी। घटना की जानकारी फायर विभाग की टीम को मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना स्थल पर लिफ्ट में फंसे हुए कई लोगों को फायर विभाग द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। घटना में किसी भी तरह की जान हानि होने की सूचना नहीं है। आज रोज 10 वागे आजूबाजू एक मुख्य फायर कंट्रोल रूम, अग्निशमन और तात्कालिक सेवा विभाग द्वारा फायर कॉल मळता एवरेस्ट ओनेक्स इलोरा पार्क विस्तारमा फायरनो कॉल मळता तुरंत ज वडीवाड़ी फायर स्टेशन टीम द्वारा घटना स्थळे पहोंचीने आग कंट्रोल करेल छे। सेकंड फ्लोर पर 2 થી 3 व्यक्तिओ फसाणा हता, तेमने वडीवाड़ी फायर स्टेशन टीम द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू पण करवामां आव्युं छे। आग लागवानुं कोई ચોક્કસ कारण जाणी ना शकाय, पछी तपासनो विषय। फ्यूचर में कोई दिवस आग लगे ने तो लिफ्टનો ઉપયોગ નહીં કરવો। અમે લોકો ફાયર ફાઇટિંગ કરીએ, ઉપર આગ લાગી છે, ધુમાડો થઈ ગયો, બરાબર છે, સ્મોક અંદર જતો રહે લિફ્ટમાં અને ખટક થઈ ગઈ તો તમે લોકો શું કરવાના? અમે લોકો આગ ઓલવવાના કે તમને રેસ્ક્યુ કરવાના? એટલે તમે થોડું વિચારો। એવું અમે લોકો ફાયર બ્રિગેડમાં અત્યારે કામગીરી કરવામાં એટલી બધી તકલીફો પડે છે, જે બેઝિક ટ્રેનિંગ જે સિક્યુરિટી ગાર્ડ હોય એ લોકોને હોવી જોઈએ કે ફાયરની સિસ્ટમ ક્યાં લગાવેલી છે, કેવી રીતે ચાલુ કરવાની એક બેઝિક ટ્રેનિંગ હોવી જોઈએ। અને ત્યાંના સ્ટાફને દરેક કર્મચારીઓને એવું ખબર હોવી જોઈએ કે જ્યારે પણ આગ લાગે તો કોઈ દિવસ લિફ્ટનો ઉપયોગ નહીં કરવો, નહીં તો જ્યારે બી દુર્ઘટના ઘટે તો જીબી ફાયર ફાઇટિંગ કરવા માટે જીબી ઇલેક્ટ્રિક કનેક્શન કટઅપ કરવામાં આવે છે અને ઇલેક્ટ્રિક કનેક્શન કટઅપ કરવાથી લિફ્ટ અટકી જશે અને અંદર માણસો ફસાઈ જશે અને બહુ મોટી દુર્ઘટના ઘટશે। એટલે જ્યારે પણ આગ લાગે તો સૌપ્રથમ કોઈ વ્યક્તિએ લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવો નહીં। જ્યારે પણ ઓફિસ વર્કમાંથી બહાર નીકળો ત્યારે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક સિસ્ટમો છે બધી બંધ કરીને બહાર નીકળી, કેમ કે કોઈ પણ એસી કેવી સિસ્ટમો ચાલુ રહે, હીટિંગ થાય અને ફાયર થવા નીચે શોર્ટ સર્કિટથી, એટલે ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય બને ત્યાં સુધી કે આ ઉપયોગમાં ના હોય તો બંધ કરી દેવો જોઈએ। આવી પરિસ્થિતિમાં જો એક તો મેઇન વસ્તુ છે કે ત્યાં પ્રોપર જે જગ્યા પર આગ લાગી હોય એ જગ્યા પર ઘટના સ્થળેથી કોઈને બૂમ પાડીને બહાર નીકળી જવું જોઈએ, ધુમાડો થઈ જવાથી બહાર નીકળી જવું જોઈએ અને બૂમો પાડવાની કે આગ લાગી છે, એવી રીતના જેથી બધાને ખબર પડે કે આગ લાગી છે। નહીં તો શું થશે કે તમે લોકો બહાર નીચે આવી જશે અને બીજો સ્ટાફ ઉપર આવી જશે તો ધુમાડામાં એ લોકો ફસાઈ જશે। 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार भवन धाम का उद्घाटन करने के लिए वडोदरा आने वाले हैं। उनके वडोदरा आगमन की तैयारियों के भागरूप आज दिवालीपुरा स्थित नवीन कलेक्टर कचहरी में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर, पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के वडोदरा आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, ऐसे प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर मीडिया से रूबरू हुए और जानकारी दी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नावना
11મી અને મુલાકાત અનુસંધાને કેટલાક ઇન્ટર ડિપાર્ટમેન્ટલ કોઓર્ડિનેશનના મુદ્દાઓ છે તે અંગે આજે આપણે વિગતવારના ચર્ચા કરી છે અને આ ચર્ચા મુજબ ગ્રાઉન્ડ ઉપર તૈયારીઓ કરીને 11મી યોજનાના કાર્યક્રમ સફળ થાય તે દિશામાં તંત્ર કામ કરી રહ્યું છે. સુરક્ષા સાથે સાથે જે અન્ય વિભાગો ખાસ કરીને જીએસઆરટીસી, વિટકોસ, રેવન્યુ, વીએમસી એમના સાથે આપણા વ્હીકલ મુવમેન્ટ, ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ, પાર્કિંગ વગેરે અંગે પણ આપણે ચર્ચા કરવાના હતા. આજે આ અંગે કરી છે અને અન્ય વિગતવાર જે સુરક્ષા સંબંધિત પ્રશ્નો છે स्थलों पर बताइए। विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद तमिलनाडु में फंसा सरकारी पेच आखिरकार थलापति विजय ने सुलझा दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के छठे दिन एक्टर विजय के सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव में 2 सीटें जीतने वाली वीसीके ने 3 दिन के टालमटोल के बाद शनिवार शाम में विजय की टीवीके पार्टी को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। इसी के साथ टीवीके के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों की संख्या पूरी हो गई है। वीसीके के समर्थन देने की घोषणा के कुछ मिनट बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी टीवीके को बिना शर्त अपने 2 विधायकों का समर्थन देने की घोषणा की। इधर कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग के डर से अपने 5 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मेलूर विधायक पी विश्वनाथ विधायकों के ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टीवीके सरकार बनने पर पी विश्वनाथ को मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं। इनमें विजय ने 2 सीटें जीती हैं। पार्टी को कांग्रेस के 5 सीपीआई और सीपीआई के 2 विधायकों से समर्थन पत्र पहले ही मिल चुका है। वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन के बाद विजय के पास 121 विधायक हो जाएंगे। ये बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा है। गुजरात के वडोदरा शहर में विकास कार्यों के नाम पर लोगों को जो परेशानी आ रही है उसे दूर करने के बजाय कॉन्ट्रैक्टर खुली लापरवाही दिखा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में विकास कार्यों के नाम पर जहां देखो वहां गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। कहीं गैस की लाइन डाली जा रही है तो कहीं ड्रेनेज की। ज्यादातर इलाकों में एक और की सड़क बंद है और हजारों वाहन चालक रोज परेशान हो रहे हैं। वडोदरा के वासना रोड पर राणेश्वर मंदिर से मनीषा सर्कल तक फ्रेंच ड्रेनेज लाइन डालने का काम चल रहा है। यहाँ निर्माण कार्य के दौरान भारी मशीनरी, मजदूरों की आवाजाही और निर्माण सामग्री की वजह से पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से सड़क बंद होने की सूचना दी गई है, लेकिन मौके पर ना तो पर्याप्त बैरिकेडिंग है, ना ही डायवर्जन के स्पष्ट संकेत लगाए गए हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। खासतौर पर रात के समय लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था की कमी की वजह से हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि काम जल्द पूरा किया जाए और साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जारी नोटिस का पालन करें और वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें, लेकिन सिर्फ सूचना जारी कर देने से वडोदरा शहर के लाखों नागरिकों को हो रही दिक्कतें दूर नहीं हो रही है। अधिकारियों की रहम नजर के तले वडोदरा के कॉन्ट्रैक्टर बेशर्म होकर नियमों को ताक पर रखकर मनमानी कर रहे हैं, लेकिन उन पर लगाम कसने वाला कोई नहीं है। गुजरात के वडोदरा के काला घोड़ा इलाके में विश्वामित्री नदी के पास पीने के पानी की पाइपलाइन में बड़ा लीकेज सामने आया है। वडोदरा शहर के काला घोड़ा क्षेत्र से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी में पीने के पानी की पाइपलाइन में बड़ा लीकेज सामने आया है। पाइपलाइन लीकेज के कारण बड़ी मात्रा में पानी बह रहा है, जिससे पानी की बर्बादी के साथ साथ स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा इस गंभीर समस्या को लेकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि नगर निगम और संबंधित विभाग के अधिकारी फिलहाल प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारियों में व्यस्त हैं, जिसके चलते शहर की मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
गुजरात को एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। गांधीनगर में 11 से 17 मई 2026 तक एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा। गुजरात अब अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। आगामी 11 मई से 17 मई 2026 तक गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले आयोजित होने वाली अहम चैंपियनशिप मानी जा रही है। इसमें लगभग 30 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 102 मैन कैटेगरी में और 77 वीमेन कैटेगरी में, और करीब 50 टेक्निकल ऑफिसर हैं जो इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिसर हैं। बाकी कोचेज और सपोर्ट स्टाफ वो अलग है। बहुत महत्व रहेगा। हमें एक ये ट्रायल, हमारे लिए एक ट्रायल भी है और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हमें मिलेगा हमारे वॉलंटियर्स को यहाँ, और यहाँ की पब्लिक को भी देखने को भी कि गेम क्या चीज़ होती है। वो सब देख रहे हैं, आपके माध्यम से देखेंगे, कुछ टीवी पे आएंगे, कुछ न्यूज़ में पढ़ेंगे, तो इसका हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा और हमें उस गेम को करने में बहुत आसानी होगी। फिर खिलाड़ियों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और कॉमनवेल्थ गेम्स जब यहाँ होगा तो समझो कि 100% सारे मेडल हमारे होंगे, इंडिया के ही मेडल होंगे। अभी हम 10 मेडल लेके आते हैं तो उस टाइम पे हम कम से कम भी 15 मेडल लेके आएंगे। नहीं, रूरल में ही गेम होता है ये शहर में बहुत कम है। शहर में तो 1-2% होगा, तो ये सब रूरल से ही आता है और इसमें ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे आते हैं जिनकी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और पूरा हेल्प करती है। उनकी ट्रेनिंग, उनका लॉजिंग, बोर्डिंग, वो सब गवर्नमेंट की सपोर्ट से हमें मिलता है और हम लोग उसको करते हैं। गुजरात के वडोदरा में विकास कार्यों के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिनगर ब्रिज से यश कॉम्प्लेक्स तक चल रहे ड्रेनेज कार्य में मजदूर बिना सेफ्टी किट काम करते नजर आए। वडोदरा शहर में विकास कार्यों के नाम पर लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। हरिनगर ब्रिज से यश कॉम्प्लेक्स तक चल रहे फ्रेंच ड्रेन लाइन के काम में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। सड़क बंद और डाइवर्जन की नोटिस तो लगा दी गई है, लेकिन मौके पर ना तो पर्याप्त बैरिकेडिंग है और ना ही ट्रैफिक के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश। वहीं दूसरी ओर काम कर रहे मजदूरों को बिना किसी सेफ्टी किट, हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों के गटर और पाइपलाइन के अंदर उतारा जा रहा है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। खासकर रात के समय पर्याप्त लाइटिंग और सुरक्षा इंतजामों के अभाव में ये रास्ता और भी खतरनाक बन जाता है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि काम जल्द पूरा किया जाए और साथ ही मजदूरों की सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आम लोगों की सुविधा के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाए। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।